दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी अगली कहानी है द संगम पैंथर। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि वो बैंगलोर में थे और बैंगलोर में एक खबर शहर में फैल रही थी कि एक लेपर्ड या फिर पैंथर संगम इलाके में लोगों को मार रहा है। संगम इलाका बैंगलोर से 70 किलोमीटर्स की दूरी पर था। अब जनरली मैन ईटर पैंथर्स या फिर लेपर्ड्स साउथ इंडिया में कॉमन बात नहीं है। उसका कारण है यहाँ बहुत घने जंगल नहीं है। हाँ, अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करोगे तो करीब 400 मील की दूरी तक बहुत ज़्यादा घना जंगल है और उसकी चौड़ाई भी 10 से 15 मील की है। अब बाकी के इलाके में जहाँ जंगल है उसके आसपास भी खेत है। तो जब खेत हैं तो लेपर्ड्स को जंगली जानवरों के अलावा कभी कभी पालतू पशु मिल जाते हैं। पालतू पशु यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा लेपर्ड हिम्मत नहीं कर पाता कि गांव में आके कुत्तों को मारे, क्योंकि कुत्ते लोगों ने पाले हुए होते हैं बंदरों से अपनी फसल को बचाने के लिए। जब तक हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन नहीं आई थी, यानी कि रैबीज की, तब तक बहुत सारे लोग मर जाते थे कुत्तों के काटने से। और कुत्तों में यह इन्फेक्शन गर्मियों में ज्यादा फैलता था। बंदर यहाँ पे हमेशा से सरदर्द बने हुए थे, फसलों का नुकसान कर देते थे, पूरी फसलें सफाचट कर देते थे। लेकिन बंदर भारत में आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई भी स्कीम कामयाब हो नहीं सकती, क्योंकि लोकल्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। फसल चौपट हो जाए लेकिन वो बंदरों को मारना पसंद नहीं करते। इसलिए पैंथर्स अगर कुत्तों को मारते हैं या बंदरों को मारते हैं तो एक तरह से वो फसलों का बचाव करते हैं। और अभी जिस वेस्टर्न घाट का मैंने जिक्र किया, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, करीब करीब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ये पूरा इलाका कवर होता है बांस के घने झुरमुटों से, लंबी लंबी घास और बहुत सारी हरियाली। और यहाँ पर जब इतनी नमी होती है तो यहाँ पर जोंक यानी लीचेस बहुत पाई जाती हैं, मच्छर बहुत पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े और टिक्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब तेंदुए को यानी लेपर्ड को ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है, और तेंदुआ हो या कोई दूसरा जानवर, उसे ये कीड़े मकोड़े, टिक्स, मच्छर, मक्खियां पसंद नहीं आते। तो सदर्न इंडिया के बाकी जंगलों में जब पैंथर्स यानी लेपर्ड्स रहते हैं तो उनके खाने के लिए बहुत ज्यादा पालतू जानवर, कुत्ते, बंदर, ये सब होते हैं। तो वो आदमियों को मारने की प्रैक्टिस में आते नहीं हैं, क्योंकि भोजन की कोई कमी नहीं है। हालांकि मेरी एक बुक 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग में एक कहानी मैंने बताई है मैन ईटर लेपर्ड के बारे में, जिसका कि नाम था मैन ईटर ऑफ गुम्मालापुर। लेकिन वो लेपर्ड मैन ईटर क्यों बना, उसके पीछे एक कहानी थी। अब बैंगलोर में जब ये खबर आती थी कि टाइगर या लेपर्ड ने किसी इंसान को मार दिया, तो ये खबरें लेके आते थे किसान। लेकिन जब इस मैन ईटर लेपर्ड के बारे में खबर आई, किसी ने भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। उसकी एक वजह थी। अक्सर ये होता था कि अवैध शिकारी जिसके पास भरमार बंदूक होती थी, वो लेपर्ड के शिकार पर जाता था। अनुभवहीन था, निशाना ठीक था नहीं, गोली चला देता था या छर्रे वाली गोली चलाता था। उन छर्रों से लेपर्ड घायल तो हो जाता था, मरता नहीं था। अब ये अनुभवहीन शिकारी उसके बाद उसको ढूंढने भी चल देता था, और लेपर्ड कहीं लेंटाना की झाड़ियों में छिपा होता था। और जब यह शिकारी लेपर्ड को ढूंढते ढूंढते जाता था तो शिकारी खुद शिकार बन जाता था। कभी तो लेपर्ड घायल करके छोड़ देता था, कभी मार भी डालता था। लेकिन जब लेपर्ड शिकारी को
घायल करके छोड़ता था, तब भी शिकारी मर जाता था सेप्टिक से। लेकिन जब सल्फा ड्रग्स आ गई तो लोगों का मरना करीब 10% कम हो गया। तो ये कारण था कि लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं कि इस तरह से लेपर्ड कुछ लोगों को मार रहा है, और लोग ध्यान दे भी तो क्यों दें, उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। क्योंकि भारत में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है। अगर एक खरोच भी आ गई तो उसको यह बोल दिया जाता है कि लेपर्ड ने अधमरा कर दिया, और कभी अधमरा कर दिया हो तो कह देते हैं मार ही डाला। और जब किसी एक इंसान को लेपर्ड या टाइगर मार देता है तो अखबारों में लिखा जाता है कि पता नहीं कितने आदमी मार दिए। तो एंडरसन बोलते हैं कि जब मुझे खबर मिली कि लेपर्ड ने एक औरत को मार दिया और उसके कुछ दिनों के बाद एक बच्चे को मार दिया संगम इलाके में, तो मैंने उस बात पर यकीन किया नहीं। अब जब लेपर्ड ने तीसरा शिकार किया, फिर चौथा शिकार किया, अखबारों के फ्रंट पेज पर ये खबरें छपने लगी, तब हुआ हंगामा। अब बेंगलोर से, मैसूर से, मद्रास से बहुत सारे शिकारी इस आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए गए, लेकिन 1 महीने तक तेंदुए ने कोई वारदात ही नहीं करी। इस दौरान एक शिकारी ने एक तेंदुए को मार दिया था, और क्योंकि तेंदुआ वारदात कर नहीं रहा था तो लोगों को लग रहा था जिस तेंदुए को मारा गया है यही है आदमखोर तेंदुआ। सारे शिकारी अपने अपने शहर को लौट गए। अब तेंदुए ने एक आदमी को मार दिया, लेकिन उस आदमी को तेंदुआ खाता उसके पहले ही उसके काम में अड़चन आ गई। एक आदमी एक शेड के नीचे सो रहा था और उसके साथ सो रहे थे 4 मोंगरेल कुत्ते। इन कुत्तों का इस्तेमाल वो करता था जब जाता था खरगोश और हिरण के शिकार पर। अब जिस शेड के नीचे ये आदमी सो रहा था उसके गेट पर कांटे लगाए गए थे, ऊपर एस्बेस्टस की शीट थी, चारों तरफ लकड़ी और बीच बीच में कांटे लगाए गए थे। लेपर्ड रात को आया और जहां पर कांटे लगे थे और जहां से वो लकड़ी और कांटों की दीवार थी उसके बीच के गैप को चौड़ा किया। कुत्ते अलर्ट हो गए, जोर जोर से भौंकने लगे, लगातार भौंकने लगे, एक तरफ को पहुंच गए। लेकिन वो जो आदमी सो रहा था वो आहट से अभी अभी उठा था, आलस से भरा हुआ था, पूरी तरह से चौकन्ना नहीं था। कुत्ते भौंकते तो रहे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे, एक तरफ जमा हो गए थे। उनके सामने से लेपर्ड गया, उस आलस से भरे हुए आदमी को गले से पकड़ा। वो आदमी की एक चीख निकली, उसकी जान वहीं चली गई। कुत्तों के सामने ही उनके मालिक को तेंदुआ उठा के ले गया। पास के शेड में जो दूसरे लोग सो रहे थे वो भी जाग गए थे, क्योंकि कुत्ते भौंक ही रहे थे इतने जबरदस्त तरीके से। लोग ये जानने की कोशिश तो कर रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो बाहर जाए। अब जब उस गैप से तेंदुआ उस आदमी को निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो आदमी निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके कंधे चौड़े थे और गैप पतला था। तेंदुआ उस गैप से बाहर निकल गया था, बाहर से ही उस आदमी को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। अब तेंदुए ने एक जबरदस्त झटका मारा और उस झटके से वो कांटे की बाढ़ तेंदुए के ऊपर ही गिर गई। तेंदुआ चकरा गया कि यह भूचाल कहां से आया, कांटे गड़े सो अलग। तेंदुए ने छोड़ा उस लाश को और भागा जंगल की तरफ, और यह वजह थी कि उस आदमखोर ने आदमी को मारा तो था लेकिन खाया नहीं था। अब तेंदुआ जब बाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, आवाज बहुत हो रही थी और इस आवाज को सुन रहे थे पड़ोस के शेड वाले। अब उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, आसपास के सभी घर वाले उठ गए। अब कुछ बहादुर लोग भरमार बंदूक, कुल्हाड़ी, दराती, लाठी लेके बाहर निकले, और जब वहां पर पहुंचे तो पाया कि उनका पड़ोसी मरा पड़ा है, लेकिन वहां पर कोई तेंदुआ नहीं है। अब खबर चारों तरफ फैल गई और केनेथ एंडरसन के पास एक खबर लेके आया
गांव का मुखिया यानी कि पटेल, और वो तेजी के साथ सिर्फ इसी काम के लिए आया था बैंगलोर। एंडरसन ने किसी तरह से 2 दिन की सीएल यानी कैजुअल लीव ली। साथ में पड़ रहा था एक संडे, तो एंडरसन चल पड़े 3 दिन की छुट्टी लेके उस तेंदुए को मारने के लिए। अब जो रोड संगम के लिए जाती थी वो गुजरती थी कंकनहल्ली टाउन के पास से। यहां तक तो रोड ऊंचाई की रोड थी, उसके बाद शुरू हो जाती थी एक ढलान जो कि कावेरी नदी की घाटी में जाती थी। लास्ट के जो 10 माइल्स थे बड़े ही खतरनाक थे, बड़ा ही बुरा रास्ता था, और उस पर चलते चलते केनेथ एंडरसन की स्टड बेकर कार अपने हर जोड़ को तोड़ मरोड़ रही थी और गुस्से में आवाजें निकाल रही थी कि मालिक कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। अब जहां जहां पर मोड़ आता था वो मोड़ आखिरी मोड़ नजर आता था, और उस रास्ते पर जो माइलस्टोन लगाए गए थे उनमें सफेद रंग नहीं था, काला रंग था, क्योंकि हाथी सफेद रंग के माइलस्टोन्स को उखाड़ देते थे, क्योंकि हाथी को सफेद रंग से नफरत होती है। तो ऐसे धक्के मुक्के खाते खाते केनेथ एंडरसन पहुंच गए छोटे से ट्रैवलर्स बंगलो में। थके थे, आराम करना चाहते थे। अब जो शब्द संगम आया है इसका मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, 2 नदियों का संगम, और यहां पर मिलती थी कावेरी नदी अपनी सहायक नदी अर्करावर्थी से। कावेरी नदी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ बहती थी, और इसका जो उत्तरी किनारा था वो आता था मैसूर राज्य में, और यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था कोल्लेगल फॉरेस्ट डिवीजन। करीब 13 मील दूर चलने के बाद मैसूर राज्य की सीमाएं समाप्त हो जाती थी, और वहां जो जिला आता था उसका नाम था सेलम। तो उत्तरी किनारा पहले था मैसूर राज्य में, अब आ गया था सेलम में, लेकिन जो दक्षिणी किनारा था वो कोयम्बटूर जिले में ही चलता था। अब कोयम्बटूर जिला हो चाहे सेलम हो, ये आते थे मद्रास प्रेसिडेंसी राज्य में। संगम बहुत ही सुंदर घने जंगल वाला इलाका था। यहां पर लोग आते थे महासीर मछली के शिकार पर और वहां पर रहने वाले मगरमच्छों के शिकार के लिए। अब जो मैसूर राज्य की तरफ का किनारा था वहां पर सांबर डियर भी मिलता था, स्पॉटेड डियर भी मिलता था, जंगली सुअर भी मिलता था, बार्किंग डियर भी मिलता था, उड़ने वाले बड़े पक्षी भी थे। कभी कभी मिल जाता था भालू, तेंदुआ या फिर ताऊजी यानी कि टाइगर। हाथी भी अक्सर इस इलाके से गुजरते रहते थे, और यहां पर थे इंडियन बाइसन भी। भालू और हाथी तो बहुत ज्यादा मात्रा में थे। अब एंडरसन ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। टूरिस्ट बंगलो के पास से ही नदी बहती थी, पास में ही छोटा सा गांव था। एंडरसन वॉक करने के लिए निकल गए उस गांव में। वहां पर एक कुत्ते को संभालने वाले को तेंदुए ने मार दिया था। अब लोगों ने मुझे घटनाक्रम बताया, पड़ोसी चिल्लाते तो रहे, उस आदमी को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाए, और वो कहानी सुनाने के लिए गांव का पटेल भी आ गया था। एंडरसन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चंस भी किए, और इन सारे सवालों का जवाब जब मिला तो एंडरसन की समझ में एक बात आ गई थी कि इस तेंदुए को मारना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कावेरी नदी के उत्तर दिशा में बहुत बड़ा जंगल है उसके पास छिपने के लिए, और वो चाहे तो दक्षिण दिशा में चला जाएगा। जंगल तो यहां भी बड़ा है, घना है, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने की संभावना कम थी, क्योंकि जिस तरह से टाइगर भी बड़ी नदी यानी तेज बहाव वाली नदी में तैरना पसंद नहीं करते, लेपर्ड को भी पसंद नहीं होता है। हाँ, मजबूरी पड़ेगी तो वो तैर के पार कर लेता है। अब जो सबसे पहला काम करना था कि बेट बांधनी थी, और गांव के पटेल की मदद से एंडरसन ने 5 बेट खरीद ली, यानी कि 5 बछड़े जो कि थे तगड़े। पहले बछड़े को टूरिस्ट बंगलो से आधे मील की दूरी पर बांधा गया, और जिस जगह पे बांधा गया वहां से नदी भी आधे मील की दूरी पर ही थी। दूसरे बछड़े को पश्चिम दिशा की तरफ बांधा गया, करीब करीब नदी के पैरेलल ही बांधा गया था। तीसरे बछड़े को पश्चिम दिशा में 1 मील की दूरी पर बांधा गया,
और चौथे बछड़े को, जो संगम की दूसरी नदी थी, अर्करावर्थी नदी, उसके किनारे पे बांधा गया। अब जो पांचवा बछड़ा बचा, उसे जो आखिरी बेट बांधी गई थी, उससे 1 मील की दूरी पर बांधा। तो अब देखा जाए तो करीब करीब सारी बेट एक लाइन से थी। 4 मील की दूरी के अंदर सारी बेट थी। सूरज ढलने के टाइम तक एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो में आ गए थे। एक ठंडा डिनर उनका इंतजार कर रहा था। ठंडे डिनर से उन्होंने अपनी भूख मिटाई और उस डिनर को अंदर धकेला 2 कप चाय से। अब एंडरसन ने अपना पाइप जलाया, वरांडे की दीवार से अपनी पीठ टिकाई, नदी की कल कल करती हुई आवाज सुनने लगे। ये रात बहुत अंधेरी रात थी। बादलों के बीच से कभी कभी तारे नजर आते थे, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं थी। नाइट वॉचिंग की नहीं जा सकती थी। तो केनेथ एंडरसन कमरे के अंदर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सारी बेट को चेक करने के लिए ये लोग गए और पाया कि सारी की सारी बेट जिंदा है। अब जिस रोड से कल एंडरसन आए थे, उस रोड पे आगे चल पड़े। जो हेयर पिन बैंड था, जो कि मोड़ था, आखिरी मोड़ नजर आता था, वहां पहुंच गए। उस सड़क पर इन्होंने पैरों के निशान चेक किए तो तेंदुए के पैरों के निशान वहां थे नहीं। सांबर डियर और बार्किंग डियर ने रोड को क्रॉस किया था रात को। अब जब वापस लौटने की बारी आई तो एंडरसन ने मेन रास्ता छोड़ के जंगल का रास्ता लिया और पहुंच गए अर्करावर्थी नदी के किनारे। और उसके बाद नदी के किनारे ही चलने लगे, इस उम्मीद में कि कहीं तेंदुए के पैरों के निशान मिल जाए। वहां जो निशान मिले, उसी हिरणों के झुंड के निशान मिले जो मिले थे सड़क पर। यानी सड़क के बाद वो झुंड नदी की तरफ आया था। चलते चलते अपनी चौथी बेट के पास से गुजरते हुए केनेथ एंडरसन आ गए उस जगह पे जहां पर कावेरी नदी और अर्करावर्थी नदी मिलती थी, यानी कि था संगम। अब 3 दिन की छुट्टी लेके आए थे केनेथ एंडरसन और उन 3 दिनों में से 1.5 दिन निकल चुका था और अभी तक केनेथ एंडरसन को लेपर्ड तो क्या, उसके पैरों के निशान भी नहीं मिले थे। लंच करने के बाद एंडरसन ने डिसाइड किया वो पूर्वी दिशा की तरफ वॉक करेंगे, करीब 3-3.5 मील की दूरी तक। यहां पर एक चट्टानी गलियारा आता है नदी का, जो कि करीब 20 फीट चौड़ा ही है। यहां पर नदी ऐसे दहाड़ती है जैसे कि कोई झरना हो। लोकल लैंग्वेज में इस जगह को बोलते हैं मेके डेट, यानी कि ऐसी जगह जहां बकरी भी छलांग मार सकती है। लोग बताते हैं कि पुराने समय पर एक भेड़, जिसका कि जंगली कुत्ते पीछा कर रहे थे, उसने एक लंबी छलांग लगाई थी अपनी जान बचाने के लिए और वो बच गई थी। इस जगह नदी इतना शोर करती है कि दूसरी कोई आवाज आप सुन नहीं सकते। अगर एक आदमी खड़ा होके अपने फेफड़ों में पूरी हवा भर के चिल्लाएगा तो भी उसे अपनी आवाज नहीं सुनाई देगी। अब एंडरसन एक चट्टान के किनारे पर बैठ गए और उस तूफानी गति से बहती हुई परेशान नदी को देखने लगे और देख रहे थे उस जगह को जो उस पतले गलियारे के बाद चौड़ी जगह थी जहां नदी फिर शांत हो जाती थी। कभी कभी कोई मछली उस शांति को भंग कर देती थी और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। उन मछलियों के चक्कर में बहुत सारे ईगल भी वहां पर घूम रहे थे, यानी उड़ रहे थे। अब इन सब का नजारा देखने के बाद केनेथ एंडरसन वापस चल पड़े फॉरेस्ट बंगलो की तरफ, लेकिन रास्ते में भी इन्हें पगमार्क दिखे नहीं। अब आज की रात साफ रात थी, बादल नहीं थे, हालांकि चंद्रमा नहीं था, लेकिन तारों की रोशनी इतनी थी कि उसमें कुछ गज की दूरी तक देखा जा सकता था। अब उस फॉरेस्ट बंगलो का जो वॉचमैन था, उसके पास एक मोंगरेल कुत्ता था। केनेथ एंडरसन ने वो कुत्ता उधार मांगा उस वॉचमैन से, लेकिन वो वॉचमैन आनाकानी कर रहा था। उसका मन था नहीं वो कुत्ता देने के लिए, लेकिन जब उसके हाथ में 3 रुपए आ गए तो उसका मन बदल गया। उसने वो कुत्ता दे दिया। अब उस रास्ते पे चलते हुए केनेथ एंडरसन ने 1 मील की दूरी पर एक चट्टान देखी थी। वो कुत्ते को लेके उस चट्टान की तरफ ही गए।
अब जब उस चट्टान के पास में एंडरसन पहुंचे तो उसके नीचे कुत्ते को बांध दिया और उसके बाद चलते चलते आगे चले गए। जब कुत्ता उनकी नजरों से ओझल हो गया, उन्होंने एक शॉर्टकट लिया, चट्टान के ऊपर जाके बैठ गए। चट्टान अभी भी दिन की गर्मी से गर्म थी। अब कुत्ते ने यह नहीं देखा था कि जो इंसान मुझे लेके आया है वो मेरे ही ऊपर चट्टान पे बैठा है। उसे लगा यह अनजान आदमी मुझे जंगल में छोड़ के चला गया। उसने परेशान होके जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया और उसकी वो आवाजें जंगल में गूंजने लगी। अब एंडरसन बोलते हैं, कुत्ते बहुत ही समझदार जानवर होते हैं। उन्हें कभी भी बेट के रूप में बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि भैंसा और बकरा उतना समझ पाता नहीं है। कुत्ता अगर तेंदुए का शिकार ना भी बने तो वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एंडरसन बोलते हैं, मैं कुत्ते की कहानी जानता हूं जिसे बेट के रूप में बांधा गया था। हालांकि उसे रात में तेंदुए ने मारा नहीं। अगले दिन जब उसे खोल दिया गया, मालिक वापस ले गया, कुत्ता बीमार हो गया और 7 दिन के बाद कुत्ता मर गया। एंडरसन ऊपर से देखते रहे। करीब 1 घंटा बीत गया था, तभी इनको सड़क से एक काला साया आता हुआ नजर आया। ये बढ़ता रहा, कुत्ते से करीब 10 फीट की दूरी पर यह रुक गया। एंडरसन ने सोचा, ये क्या चीज है? क्या ये लेपर्ड है? अब तारों की रोशनी इतनी थी कि एकदम अंधियारा नजर ना आए, लेकिन बस इतनी ही रोशनी थी, इतनी भी नहीं थी कि कुछ साफ साफ दिखाई दे जाए। अब वो काला साया कुत्ते को देख रहा था और कुत्ता उसे देख के जोर जोर से भौंक रहा था। एंडरसन समझ चुके थे कि हो ना हो ये तेंदुआ ही है। उन्होंने अपनी राइफल घुमाई, निशाना लिया और टॉर्च के बटन को ऑन करने ही जा रहे थे। अब उसने आवाज निकाली, यह था स्ट्राइप्ड हाइना। कुत्ता और ज्यादा भौंकने लगा था। अब एक ड्रामा शुरू हो गया। जंगल में रहने वाले लोग कभी कभी इस तरह के नजारे भी देख लेते हैं। अचानक से हाइना झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से भी आवाज करते करते दूर जा रहा था। हाइना फिर झाड़ियों से निकला, लेकिन कुत्ते के आगे निकला, यानी वो कुत्ते को क्रॉस कर चुका था। अब हाइना फिर से आवाज कर रहा था। अब जो भारत का स्ट्राइप्ड हाइना होता है वो अफ्रीका के स्पॉटेड हाइना से अलग होता है। स्पॉटेड हाइना हंसने के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइप्ड हाइना हंसता नहीं है, काफी हद तक शांत होता है और ये ग्रुप में यानी कि पैक में शिकार नहीं करता। या तो अकेला ही शिकार करता है या बहुत ज्यादा हो तो अपने पार्टनर यानी साथी के साथ शिकार करता है। स्पॉटेड हाइना जो कि अफ्रीका में होते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं यानी कि पैक में। चाहे वो स्पॉटेड हाइना हो चाहे वो स्ट्राइप्ड हाइना हो, ये सारे कायर होते हैं, डरने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इनके जबड़ों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर एक हाइना एक इंसान की बाह को पकड़ ले, जकड़ ले, तो उस बाह को खींच के अलग कर सकता है। लेकिन कभी कभी ये हाइना जबरदस्त साहस का परिचय भी दे देते हैं। एक बार केनेथ एंडरसन ने ऐसा देखा था। एक बार एंडरसन एक तेंदुए के शिकार पर बैठे थे और उस शिकार का मालिक यानी कि तेंदुआ आ गया और उसने शिकार को खाना शुरू कर दिया। एंडरसन ने निशाना ले लिया था, लेकिन ये इंतजार कर रहे थे। ये जानना चाहते थे कि ये पैंथर नर है कि मादा है। ऐसा इसलिए था कि केनेथ एंडरसन को बताया गया था कि इस इलाके में एक मेल और एक फीमेल लेपर्ड रहते हैं। जो फीमेल लेपर्ड है उसके साथ बच्चे भी हैं। तो केनेथ एंडरसन कतई नहीं चाहते थे कि ये गलती से भी फीमेल को मार दें, क्योंकि फीमेल के मरते ही बच्चे भी मर जाते। जब तक केनेथ एंडरसन हिचक रहे थे गोली चलाने में, तभी एक हाइना आ गया उस जगह पे और जो हाइना ने किया बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।